हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे जेईई मेंस 2019 के 10 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन। मतलब ये दूसरा दिन का क्वेश्चन, ठीक है। पहला दिन 9 जनवरी था ना, जो कि पीछे 3 क्वेश्चन 9 जनवरी के कर लिए। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो 10 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अटेम्प्ट कर लिया होगा, आई होप, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके कर लिया करो, अगर ये आदत नहीं है तो लगा लो, ठीक है। ये बढ़िया आदत है, अच्छी आदतें जरूरी होती है, ओके। चलो तो क्वेश्चन में समझा देता हूँ। क्वेश्चन है कि 5r and 5r square is the side length of any triangle, ठीक है। किसी ट्रायंगल का साइड लेंथ दिया हुआ है 5r स्क्वायर, तो मैंने ट्रायंगल पर ही बिठा दिया उसको, ठीक है। Then we have to find out the value of r which not equal to, मतलब r के कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता है, r can't be equal to, r का कौन सा वैल्यू क्रम से नहीं होगा, वो हमको बताना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, कैसे? तो यहाँ से आपको, अगर आप लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़े होंगे ना, वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में भी भेजा जा सकता था, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगेगा उसका कॉन्सेप्ट, इसीलिए उसको यहाँ पर रख दिया गया। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट इसका स्टार्टिंग वहीं से होता है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल सब इससे। लेकिन चलो कोई नहीं, यहाँ भी कर लेते हैं, वहां जरूरत पड़ेगा तो वही जो कर लेंगे, कहा दिया। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया होगा। आप लोगों ने तो इंग्लिश का कहावत सुना ही होगा, तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो अगर परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करना होगा, ओके। चलो तो आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं। पहले कॉन्सेप्ट ये होता है कि सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, मतलब लार्जेस्ट साइड, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, देखो ना, जैसे एक वो ट्राइंगल बनाना है, ऐसे ट्राइंगल बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो दो साइड, कोई मतलब छोटा वाला साइड मान लो ये है और ये है, मतलब ये दोनों छोटा छोटा है और ये सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा पर 3 मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कभी भी कोई भी ट्रायंगल बनाना तभी संभव है जब बाकी दोनों साइड का सम, छोटा दोनों साइड का सम जो है ना, बड़का वाला से बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। अब कहूँ कि ऐसे कैसे, तो जैसे मैं बोलता हूँ कि ये 1 यूनिट का है, ये 2 यूनिट का है, तो ये जो होता है ना, तो क्या होना चाहिए, 2 और 1 3, तो 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से ही छोटा होना चाहिए, और ऑब्वियसली होगा। आप देखो ना, राइट एंगल ट्रायंगल का ही ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल परफेक्ट एग्जांपल है। जैसे ये है 2 और ये भी है 2, तो सबसे लार्जेस्ट साइड यही होता है, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना आता है? तो इसका लेंथ जो है ना, वो 2 दूनी 4 से छोटा ही आना चाहिए, जो भी आएगा। इसका लेंथ क्या होगा आपको पता है ना, कि अस्सी से निकाल लेंगे हाइपोटेन्यूस, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से, तो 2 का स्क्वायर तो 2 रूट 2 आएगा, ठीक है। 2 रूट 2, 2 रूट 2 आया, तो 2 रूट 2 4 से तो छोटा ही है ना, 2 रूट 2, समझ में आया। तो यही कॉन्सेप्ट होता है, सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड ऑफ एनी ट्रायंगल is always greater than the largest side, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अच्छा, यहां से आपको पता चल रहा है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कौन है। r जो है ना वो पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना। वैसे आपको क्योंकि पता चल रहा है ना यार, साइड क्या है, साइड कभी निगेटिव हो सकता है क्या, साइड लेंथ कभी निगेटिव हो सकता है नहीं ना। तो r को हमेशा पॉजिटिव ही लेना होगा, क्योंकि निगेटिव ले लोगे तो ये साइड निगेटिव लेंथ का हो जाएगा, जबकि साइड का लेंथ कभी निगेटिव हो नहीं सकता है। वैसे क्वेश्चन में मेंशन नहीं करा है कि r जो है वो निगेटिव या पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव लेना है ऐसा मेंशन करके कुछ क्वेश्चन के अंदर नहीं रखा है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि r को हमें पॉजिटिव ही ट्रीट करना है, क्योंकि r अगर निगेटिव ले लोगे तो ये जो साइड है वो निगेटिव लेंथ का हो जाएगा, जबकि साइड का लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता है,
ठीक है, पॉजिटिव होता है तो आर को अपने को पॉजिटिव रखना होगा, ठीक है। तो आर पॉजिटिव है बाय डिफॉल्ट आप मान लो, और यहाँ भी देखो ऑप्शन से पता चल रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा साइड क्या है, यहाँ 5 है, और 5 में कुछ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू चाहे कोई भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दिया तो वो और बड़ा हो जाएगा ना, मतलब सबसे छोटा ये है, उससे छोटा और उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा ना। तो पहले बड़ा और छोटा पहचानते आना चाहिए, तभी तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है सम ऑफ टू स्मॉल smallest side of any triangle is greater than largest side, ठीक है, समझ में आया, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए तभी अपने को ट्रायंगल बनाते आएगा, ठीक है। चलो तो ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पता चल रहा है ना, मैं यहाँ फिर से वो कर देता हूँ, ये वो है, यहाँ 2 लाइन पर है, यहाँ 3 गो, इसका मतलब कि ये छोटा है, इससे बड़ा है, और ये सबसे बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड, तो ये दोनों साइड का सम मतलब 5r प्लस 5 जो होगा विच इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट साइड विच इज 5r स्क्वायर ना, ओके डन। तो अब इसको सॉल्व कर लो ना यार, इसको आपने सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे होगा, तो इनको ना उस साइड भेजो, और देखो ना 5 कैंसिल हो रहा है, 5 कैंसिल कर दो क्या, 5 देखो कैंसिल हो रहा है, तो हम इसको उलट के लिख देते हैं आर स्क्वायर, और ये लेस देन का साइन है इधर ना, लेस देन कर दिया, और फिर इधर आर प्लस 1 बचेगा क्योंकि 5 सब जगह से कैंसिल कर दिया मैंने। तो अब इन सबको इधर लाओ, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ से आप r का वैल्यू निकाल लो। r का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आप फैक्टराइज कर सकते हो, वैसे ये फैक्टराइज करना इतना आसान नहीं है, तो आप श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला यूज कर लो। तो यहाँ से r क्या आएगा, आपको ये पता है ना, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो गो रूट अल्फा और बीटा है, इसके दो गो रूट अल्फा बीटा है, तो आप इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हो। ये कॉन्सेप्ट आप पता है क्या, और यही यहाँ यूज करना है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट अल्फा बीटा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, ओके। तो हम यहाँ से r का वैल्यू निकालेंगे श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला यूज करके, वो कैसे आता है माइनस b, तो माइनस और b का वैल्यू -1 है ना, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d, तो d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो 4 इंटू a क्या है 1 इंटू c क्या है -1, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ +1 हो जाएगा ना, आपको जो हो रहा है क्या, सॉरी +4 हो जाएगा ना, 4 इंटू a इंटू c, तो c -1 है तो ये +1 हो जाएगा, तो ये मैं √5 लिख दूं क्या, यहाँ √5 लिख देता हूँ, और फिर बटा में 2a आता है, तो a की क्या है, a है r स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, तो नीचे 2 ही रहेगा, और फिर से यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको 1 लिख देते हैं, मतलब इतना आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, तो ये r का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से आप एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे तो r के दो वैल्यू मिलेगा, ठीक है। r के दो वैल्यूज कौन कौन से मिल रहे हैं, तो इसी को मैं इरेज करके लिख रहा हूँ, देखो 1 प्लस √5/2 और दूसरा 1 माइनस √5/2, तो ये मान लीजिए कि अल्फा है और ये मान लीजिए कि बीटा है, तो मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये r स्क्वायर माइनस r माइनस 1 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो रूट अल्फा और बीटा आया, मतलब इस रूप में हम लिख सकते हैं, यहाँ x के बजाय r है तो यहाँ r लिखेंगे, तो ना अल्फा की जगह इतना और बीटा की जगह
यहाँ क्या हो जाएगा r माइनस अल्फा, तो अल्फा क्या है 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, ठीक है, और इनटू r माइनस बीटा, तो r माइनस बीटा क्या है 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू नहीं है ध्यान दीजिए, लेस देन है ना। यहाँ देखो फिर यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, वो वेरिएबल मेथड यूज करिए, तो यहाँ देखो यहाँ से r का वैल्यू इतना आएगा और यहाँ से r का वैल्यू इतना आएगा, मतलब इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट ये होगा और इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट ये होगा। तो ये वाला देखो आप पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, क्योंकि रूट 5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग निगेटिव, इसको पीछे रखेंगे मतलब लेफ्ट साइड, यानी 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, और इधर क्या रखेंगे 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। ये समझ में आया ना यार, देखो माइनस 2 और 2 में देखो माइनस 2 है वो 2 है, तो 2 को आप राइट साइड में रखोगे और निगेटिव वाला मतलब माइनस 2 को लेफ्ट साइड, वही काम किया। r के 2 वैल्यू आ रहा था, मतलब यहाँ से इसके लिए इस ब्रैकेट के लिए क्रिटिकल पॉइंट ये है और इस ब्रैकेट के लिए क्रिटिकल पॉइंट ये है, तो आपको नंबर लाइन पर अरेंज करके लिखना होगा ना कौन किधर होगा, ठीक है ना। अब क्योंकि अब यहाँ हम फिर क्या करते हैं प्लस माइनस प्लस, अब क्योंकि ये बोल रहा है कि अपने को निगेटिव वैल्यू चाहिए, देखो लेस देन 0 पूछा है ना, लेस देन मतलब निगेटिव, तो निगेटिव कहाँ है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, मतलब r का वैल्यू जो होगा ना इन दोनों नंबर के बीच में होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि r बिलोंग्स टू, इसी में लिख दूं क्या, इसी को इरेज करके लिख दूं, इसका मतलब हुआ कि r का जो वैल्यू होगा ना विच बिलोंग्स टू इतना टू इतना, तो इसको पहले लिख देते हैं, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, तो इस इंटरवल में लाई करना चाहिए, r जो है वो इस इंटरवल के अंदर आना चाहिए। तो आप देख लो कि ये इंटरवल है क्या, तो ये माइनस 2 पॉइंट समथिंग आएगा, माइनस 2 पॉइंट समथिंग, देखो ना 1 माइनस ये 1 माइनस माइनस 2 पॉइंट समथिंग, तो ये कितना हो जाएगा बताना, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, रूट 5 का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा ये आपको पता चल रहा है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, अब यहाँ 5 है तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग में से 1 माइनस करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा या फिर 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, यही ना मिलेगा, मतलब आप अगर 1 भी ले लो, 1 पॉइंट समथिंग ले लो ना, 1 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। वैसे आप अगर रूट 5 का वैल्यू निकाल लो तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो फिर ऐसे भी काम चल जाएगा, देखो क्योंकि इतना तो क्लोज ऑप्शन दिया नहीं होगा। अब देख लो यही ये वाला ऑप्शन क्या है, ये है 0 पॉइंट कितना 30, 4 सत्ते 28 ना, तो 4 सत्ते 0.75, ये क्या है 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट क्या है बताना, 1.4 टू द 8 और 5 1.25 आएगा ना, और ये कितना आएगा, ये आएगा 1.7, ये 7.5, ये 1.75 आएगा, और ये कितना आएगा बताना 1.5 ना, ठीक है। तो ये जो है वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, आप करके देख लेना 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। वैसे मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, रूट 5 का क्या वैल्यू होता है बताना, 5 है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 2 से लगाएंगे, ठीक है, तो 2 टू द 4, तो ये हो जाता है 4 और ये 1, तो यहाँ पॉइंट बिठा के और 0 0 लगाएंगे, तो कितना बार में लगेगा 5 4 दैट 20 नहीं, 3 4 दैट 12 नहीं, 1 से लगाएंगे, 2 से लगा दो फिर से, 2 टू द 4 और 2 4 जा 8, क्योंकि 3 4 जा 12 ज्यादा हो जाएगा ना, मतलब 2.2 आ रहा है, आगे नहीं निकालते हैं उतना करने की जरूरत नहीं है, तो 1 माइनस 2.2 मतलब ये क्या आएगा, ये क्या आएगा बताना, तो देखो 1.0 में से इतना घटाना है, मतलब 22 में से 10 घटाओगे क्या मिलेगा,
12 मिलेगा ना, तो ये -1.2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? -1.2। आपको समझ में आ रहा है? ये -1.2 हो जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं -1.2। ये निगेटिव हो रहा है तो -1.2, और यहाँ 2.2 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3.2 हो जाएगा ना। 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.2, और बाई में 2 भी है यार, देखो ध्यान से देखो, ठीक है। और 2 से डिवाइड भी करना है क्योंकि ऊपर वाला भी लिखे हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये 12 बार में जाएगा यानी -0.6। ये क्या बनेगा? -0.6, और ये क्या बनेगा? 16 दूना 32 यानी 1.6। देखो मतलब ये जो इंटरवल है विच इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट -0.6 टू 1.6। तो आप देख लो ना, आर का जो वैल्यू है वो -0.6 से 1.6 के बीच में लाई करेगा, ठीक ना। यहाँ देख लो कौन सा वैल्यू है जो इसके इस इंटरवल के अंदर नहीं है। 0.75 इसके बीच में आएगा क्या? हाँ 0.75 इसके बीच में आएगा ना यार, -0.6 से 1.6 तक जाना है तो ये 0.7 तो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, तो ये तो आ जाएगा, तो ये नहीं ले लेना है आपको। बोल रहा है कि r कैन नॉट बी इक्वल टू, r किसके बराबर नहीं हो सकता है, तो r इसके बराबर हो सकता है क्योंकि ये वाला इसके अंदर आ रहा है, इस इंटरवल के अंदर। अच्छा 1.25 आएगा क्या? ऑब्वियसली आएगा क्योंकि 1.60 1.6 है ना, तो यहाँ तो क्या है 1.2 ही है, 1.2 ही है, यहाँ पर 1.6 है, मतलब ये भी आएगा इसके अंदर, समझ में आएगा? अरे यार यहाँ 3 गो नंबर है तो आप ऐसे देखो ना, ऐसे, और ये 1.60 कर दो, तीन तीन को ले लो, 10 डेसिमल के बाद 2 डिजिट कर लो क्योंकि डेसिमल के बाद हम लोग जितना भी जीरो बैठा देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ देखो 1.60 है, यहाँ 1.25 है, तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है, मतलब ये बीच में आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा, तो आर का वैल्यू ये भी पॉसिबल है। कौन सा वैल्यू पॉसिबल आर का नहीं है वो अपने को बताना है। 1.75 हो सकता है क्या? नो, इट इज नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि 1.75 तो इसे एक्सेड कर गया है ना, 1.7 आ गया, मतलब इससे बाहर चला गया, सो दैट ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आर का वैल्यू नहीं हो सकता है, बिकॉज this number is not lying in this interval, okay, and 1.5, हाँ 1.5 हो सकता है क्योंकि 1.5 यहाँ 1.6 है, 1.5 इसके अंदर आ जाएगा ना। तो देख पा रहे हो कि r जो है, r के ये तीन को जो वैल्यूज हैं फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वाला, वो इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, लेकिन ये थर्ड वाला ऑप्शन है ना, वो इस इंटरवल के बाहर चला गया, सो दैट r का जो है ना ये वाला वैल्यू नहीं पॉसिबल है, ठीक है। आर का ये वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं बार बार ना देखता हूँ नीचे ये माइक चालू है कि नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं माइक ऑन किया ही नहीं और एकदम से वीडियो बनाना शुरू कर दिया और पता चला कि देखिए माइक तो चालू ही नहीं था, और जब माइक चालू नहीं रहता है तो मैं इधर कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोलूँ रिकॉर्ड नहीं होता है, आवाज मतलब हमारा जो साउंड है वो वीडियो में नहीं आता है, इसीलिए मुझे बार बार देखना पड़ता है, कई बार डिस्चार्ज होने की वजह से भी माइक लो हो जाता है, जैसे एक दिन में 3-4 वीडियो बना लेते हैं ना, इसीलिए कई बार हो जाता है ऐसा। और वो एसबीएम पाठशाला पर जब पीवाई की सीरीज और ये पंजाब सीरीज चल रहा था तो उस समय तो बहुत बार ऐसा हुआ है माइक एकदम से बंद हो गया। खैर कोई यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ अपने को छोटे छोटे वीडियो बनाने होते हैं, लेकिन कई बार यहाँ भी हुआ है कि माइक चालू करने के लिए याद ही नहीं रहा, जैसे कल परसों ये हुआ था कि मैंने 38 मिनट का वीडियो बना दिया और पता चला कि माइक चालू ही नहीं, ठीक ना। तो ऐसा कई बार हो जाता है, इसीलिए ध्यान देना पड़ता है, कई बार माइक चालू करके आए हैं कि नहीं याद भी नहीं रहता है पढ़ाने के चक्कर में, पढ़ाने के, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो, बाकी अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय।